हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडिया 2018 पार्ट 1 के पार्ट बी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी पर है, जो हम 51 से 75 तक करेंगे। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट। Energy transfer always require a temperature difference. On hitting the length, volume of the object remain exactly the same. Whenever there is a different temperature, heat is only the way of energy transfer. दोस्तों हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ रखा है कि एनर्जी तभी ट्रांसफ़र हो सकती है जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो। और दोस्तों हम आप देखना, आप जब भी अगर मान लो सर्कल को आप कोई के लोहे के गोल से आकार कड़े को भी गर्म करोगे ना दोस्तों, वो फैलता रहेगा, मगर उसका शेप है तो वो बदलेगा नहीं, वो दोस्तों हमेशा सेम रहेगा। आप रॉड को भी अगर गर्म करोगे दोस्तों, वो लंबा होता रहेगा, मगर दोस्तों उसका शेप सेम रहेगा हमेशा। और दोस्तों जो डी है उसमें बोला है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर है ए। दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों ये हो ही नहीं सकता, जब तक दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। 52 क्वेश्चन। If t is the time period of oscillating pendulum, which one of the following statement is not correct? A. The motion repeat after t only once. T is the least time after which motion repeat itself. दोस्तों ये सही है। The motion repeat itself after n time whenever where n is the positive integer. दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 5 7, नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इंटीजर में कभी भी। टी रिमेन्स द सेम ओनली फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर है ए। दोस्तों जो ए कह रहा है कि जो टी टाइम में एक ही बार ऑसिलेट करेगा, मगर दोस्तों हमारा पेंडुलम हर एक सेकंड में हर बार रिपीट करता है। ये दोस्तों इसका एक एग्जांपल है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट moves with constant velocity, then which of the following statement is not correct? A. Its motion is along a straight line. Its speed changes with time. Its acceleration is zero. Its displacement increase linearly with the time. दोस्तों यदि आप जो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का टाइम बढ़ाओगे, वो बनाओगे ग्राफ, तो दोस्तों आपको मिलेगा कि ये सीधी जा रही है, और वो भी दोस्तों स्लोप कोई कुछ एंगल पे वो सीधी जाएगी हमेशा। दोस्तों इसका आंसर ए तो सही है कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। इसका दोस्तों स्पीड चेंज करेगा टाइम पे, क्योंकि दोस्तों जो वेलोसिटी होता है वो मोड ऑफ जो स्पीड होता है दोस्तों, वो वेलोसिटी का मोड होता है। एक्सेलेरेशन दोस्तों कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी में हमेशा जीरो रहती है। और दोस्तों इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज लीनियरली विद द टाइम। दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी की, अगर यदि वेलोसिटी नेगेटिव है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है दोस्तों, फिर डी गलत है इसलिए दोस्तों। An object is moving with uniform acceleration a. Its initial velocity is u, and after time t is its velocity is uv. The equation of the motion is v बराबर u plus at. The velocity time graph shall be straight line passing through origin. दोस्तों इसका ये जो आप इसका भी ग्राफ बनाओगे दोस्तों, आपको मिलेगा कि हमारा जो है वो विद वाई इंटरसेप्ट u होगा दोस्तों। What is the net force experienced by a bar magnet placed in a uniform magnetic field? दोस्तों इसका आंसर जीरो होगा, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेट होगा, नेवर जीरो होगा, या डिपेंड अपॉन टेम्परेचर होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जीरो। क्योंकि दोस्तों यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों वो एक ही डायरेक्शन में जाए और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसी डायरेक्शन में हो। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें दोस्तों जब नेट फोर्स सार लगेगा और दोस्तों इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ लगेगा, राइट की तरफ, तो फिर दोस्तों सारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैज द मैक्सिमम इनर्शिया? एन एटम एंड मॉलिक्यूल ए बॉल कॉइल ए क्रिकेट बॉल। दोस्तों जो इनर्शिया वो डिपेंड करती है मास पे। दोस्तों इन चारों में सबसे ज़्यादा मास किसका है दोस्तों? क्रिकेट बॉल का। तो दोस्तों इसलिए इनर्शिया होगा एक क्रिकेट बॉल का ज़्यादा सबसे। Which of the following is the value of 1 kWh of the energy converted into the joule? दोस्तों 1 kWh, दोस्तों k को आप 1000 मान लो, 1000 लिख लो, और दोस्तों WH है वाट है,
और दोस्तों हावर को जो आर है उसको दोस्तों 3 × 360 हावर लिख दो, 360,000। दोस्तों आपको मिलेगा 3.6 × 10⁻⁶ Which of the following statement about the gravitational force is not correct? A. It is experienced by all bodies in the universe. दोस्तों ये सही है, ये हमें हर एक वस्तु को महसूस होती है। It is a dominant force between celestial bodies. दोस्तों ये भी सही है, ये हमें दो में आती है। It is negligible force of atom. It is same for all pair of bodies in our universe. दोस्तों सी भी सही है। और दोस्तों जो डी है वो गलत है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा कभी पेयर में नहीं होती। वो दोस्तों एक के साथ दो भी सकती है। जैसे हम तीन खड़े तो हम तीन आदमी खड़े हैं तो दोस्तों तीनों में भी ग्रेविटी लग रही होगी, हमारी ग्रेविटी फोर्स। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक लिक्विड डिपेंड अपॉन दोस्तों मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, या मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओनली। दोस्तों इसका हो जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो फ्लोटिंग के दोस्तों उसे बायन्सी फोर्स कहते हैं। बायन्सी फोर्स इक्वल टू होता है मास जी, एम जी होता है। दोस्तों मास को आप क्या ले सकते हो, मास को आप ले सकते हो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों तो मास बराबर क्या लिख सकते हो, डेंसिटी वॉल्यूम। दोस्तों अब वॉल्यूम को आप ले सकते हो एरिया, और दोस्तों ऐसा मत करना, ऐसे ही करो फिर डेंसिटी वॉल्यूम एंड दोस्तों जी। दोस्तों इसमें जी भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और दोस्तों फिर इसमें डिपेंड किस पे करिए, डेंसिटी पे। दोस्तों इसका इसलिए आंसर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सी, डेंसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ओम नॉन ओमिक? कॉपर कंडक्टर कॉपर कोइल, इलेक्ट्रिक हीटिंग कोइल, सेमी कंडक्टर डायोड, या रियोस्टेट। दोस्तों बताना चाहता हूँ जो ओम स्लो है वो तभी एप्लीकेबल है जब दोस्तों वो इसमें कोई हीट ट्रांसफर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तभी दोस्तों ये एप्लीकेबल है। मगर दोस्तों सेमी कंडक्टर है उसमें दोस्तों अगर आप इसमें आप वो करंट प्रोवाइड करोगे दोस्तों में इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो दोस्तों ये ओम स्लो का नियम फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन विच सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स? दोस्तों पेरिस्कोप वर्क्स क्या होता है बताता हूँ। दोस्तों पेरिस्कोप वर्क्स है दोस्तों, यदि कोई जो लाइट होती है वो हमारे आइस में जाने के लिए पहले दोस्तों 60 से 45 डिग्री तक आती है, और दोस्तों फिर वहाँ से 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में पहुँचती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग में फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू द ह्यूमन ईयर? दोस्तों ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। The extent touch of nettle leaves create a burning sensation, which is due to injection of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथोइक एसिड, क्रिटिकल सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों में कह रहा है जो कि दोस्तों पौधा होता है नेटल, जिसका नेटल लीव है, नेटल का पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं ना, अगर आप दोस्तों से गलती से छू तो दोस्तों उसमें एक एसिड निकलता है, उसमें कांटे होते हैं, वो आपके शरीर में चुभेंगे तो दोस्तों वो एसिड छोड़ते हैं। दोस्तों फिर आपको बहुत जगह मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। मगर दोस्तों जो इसका जो हम उपचार करने के लिए दोस्तों नेटल पेड़ के सामने ही एक डाक का पेड़ भी होता है, डॉक का, DOCK, उसका दोस्तों अगर आप पत्ते रगड़ डालोगे इस पर दोस्तों तो आपका ठीक हो सकता है। Which of the following properties is true for the toothpaste? It is acidic, it is neutral, it is basic, it is made of calcium phosphate and material of tooth enamel। दोस्तों इसका हो जाएगा सी। दोस्तों सी इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारे जो मुंह में एक अमाइलेज ग्रंथि होती है, एंजाइम होता है दोस्तों, जो हमारे मुंह से एक एसिडिक नेचर का कोई एसिडिक नेचर का कोई लार होता है ना, हमारे मुंह में एसिडिक नेचर होता है, वो दोस्तों हमारे जो स्टार्च होता है वो उसको मार देता है। इसलिए दोस्तों हम जब भी ब्रश करते हैं तो दोस्तों एसिडिक, और दोस्तों और जो टूथ होता है वो टूथपेस्ट होता है वो दोस्तों होता है बेसिक। इससे दोस्तों क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जैसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उससे दोस्तों क्या हो जाता है लवण, नमक बनता है सॉल्ट, और दोस्तों पानी, इसलिए दोस्तों हमारे मुंह में झाग और पानी दोनों बनता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों जो बताना चाहता हूँ, जो हाइड्रोजन है वो डिपेंड करता है एसिडिक नेचर पे। दोस्तों जिसमें एसिडिक ज़्यादा हो नेचर वो दोस्तों H प्लस ज़्यादा ऐड करेगा, इसलिए दोस्तों इसका हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बेरिन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaOH, NaCO3 या Na2CO3। दोस्तों इसका हो जाएगा ए, NaCl। दोस्तों जो NaCl है वो दोस्तों जब उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो दोस्तों आपको NaOH मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। दोस्तों ये तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन बी, Na2CO3 2 Which one of the following is not true? The bleaching powder. It is used for reducing agent in chemical industries. It is used for bleaching wood pulp in the papers factories. It is used for disinfecting drinking water. It is used for bleaching lemon in the textile industry. दोस्तों इसका हो जाएगा ए। AIDS is caused by virus whose genetic material। दोस्तों अब आएंगे बायोलॉजी क्वेश्चन। ए सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए। दोस्तों इसका हो जाएगा ए, सॉरी दोस्तों सी। और दोस्तों जो ए बताना चाहता हूँ, दोस्तों जो ए है उसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। दोस्तों जो हम जब भी हम किसी संपर्क में आते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिलेशन में, तभी दोस्तों ये फैल पाता है। 70 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनली दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों ज़्यादा प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसका मतलब ये होता है इसमें दोस्तों ना तो सेल वो दोस्तों जो जिनमें दोस्तों एक ही झिल्ली हो, मतलब एक ही मेम्ब्रेन हो। दोस्तों इसमें सेल वॉल में एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ही मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम में एक मेम्ब्रेन होती है, और दोस्तों माइक्रोकार्डिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। इसलिए दोस्तों इसका हो जाएगा बी। Which one of the following part of body does not take part in process of breathing? ब्रोंची, वोमेन, कैप्सूल, डायफ्राम, टेरिया। दोस्तों इसका जाएगा बी, की दोस्तों जो वोमेन कैप्सूल है दोस्तों वो हमारे उस पर काम आता है उत्सर्जन प्रक्रिया में। मतलब दोस्तों उत्सर्जन प्रक्रिया इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनकरेक्ट? टेलोफाइटा हैव वेल differentiated body design. Funaria is fungus. All cell platyriophytes are planerogames. या vascular system is not found among the bracket. दोस्तों इसमें हो जाएगा डी। Which of the following is the correct sequence of level of hierarchy of classification of organism from higher to lower? दोस्तों इसका हो जाएगा डी, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जेनियस। सो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट में होने के कारण प्लांट है वो हमेशा वृद्धि करता है। और दोस्तों जो हमारे ह्यूमन शरीर में होता है दोस्तों उसमें नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए उसकी एक निश्चित आयु तक उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता। इसका दोस्तों हो जाएगा डी। 75 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रेट इज हाईएस्ट फेवरेट रस्टी? दोस्तों इसका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।